Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I welcome you all again. I'm your chemistry tutor Yasir sir, and this is video lecture number 14 for the class 12th. We are discussing the chapter amines और हम chemical properties discuss कर रहे हैं. अभी तक मैंने जो है आपके लिए 13 video lectures already upload किए हैं इस यूनिट में. तो आज का जो वीडियो लेक्चर नंबर 14 है उसमें जो है हम वीडियो लेक्चर नंबर 13 से जो है आगे वो है कंटिन्यू करेंगे. और आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि मैंने एक प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको स्ट्रक्चर बेसिसिटी रिलेशनशिप ऑफ एमाइंस जो मैंने उठाया था, तो आज वही बेसिसिटी ऑर्डर जो है यहाँ पे मैं कंपेयर करने वाला हूँ इन द एक्वस फेज. तो बेसिकली मैं पहले हेडिंग लिखता हूँ और उसके बाद में वो आपको वो चीज़ें जो है वो धीरे धीरे समझाऊंगा. देखिए मैं यहाँ पे लिखूँगा अल्काइल एमाइंस वर्सेस अमोनिया. अल्काइल एमाइंस वर्सेस अमोनिया. हम बेसिकली मैं आपको बता दूं, हम बेसिक ऑर्डर जो है बेसिक ऑर्डर हम डिस्कस कर रहे हैं. और बेसिक ऑर्डर में मैं ऑलरेडी आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें समझा चुका हूँ और वही हम आज कंटिन्यू करेंगे. और आज मैं बेसिक ऑर्डर जो है वो अल्काइल एमाइंस और अमोनिया का जो है वो आपस में कंपेयर करूँगा. लेकिन आज मैं एक्वस फेज की ज़्यादा बात करूँगा. अगर आपको याद होगा, मैंने पिछली वीडियो लेक्चर में आपको कहा था दैट अल्काइल एमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है वो अमोनिया से ग्रेटर होता है. और उसका रीज़न क्या है वो आज मैं फिर से थोड़ा आपको बताऊंगा, रिवीजन हो जाएगा आपका. और एक्वस फेज में क्या ऑर्डर होता है वो भी आपको बताया जाएगा और वो नीट में बहुत पूछा जाता है. देखिए आप, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे अमोनिया भी बनाऊंगा. देखिए NH3 मान लो ये है, दिस इज अमोनिया डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अमोनिया. ये रही नाइट्रोजन पे लोन पेयर. और अल्काइल एमाइंस में से मैं सबसे सिंपलेस्ट अल्काइल एमाइन जो है वो लेता हूं मैं प्राइमरी एमाइन. देखिए ये इसकी लोन पेयर है और मान लो ये 1 डिग्री अमाइन है, ये 1 डिग्री अमाइन है और ये अल्काइल एमाइन है जिनको आप अल्कानमाइंस कहते हैं. देखिए so far as basic strength of amines are concerned, we are basically allowing the amines to donate their lone pair of electron. और अगर मान लो मैं प्रोटॉन के साथ इनका रिएक्शन कर रहा हूँ, देखिए मैं अगर मान लो इनका प्रोटॉन के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ तो होगा क्या, बेसिकली अमोनिया जो है उसमें नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो प्रोटॉन के साथ डोनेट होगी. सिमिलर इज द केस हियर, यहाँ पे नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है अल्काइल एमाइन में वो भी प्रोटॉन के साथ डोनेट करेगा. अब देखिए यहाँ पे पहली बात, डोनेशन कहाँ पे ज्यादा होगा, यानी कि बेसिक स्ट्रेंथ कहाँ पे ज्यादा होगी. पहली बात यहाँ पे आप देखोगे नाइट्रोजन पे खाली हाइड्रोजन है, कोई आर ग्रुप अवेलेबल है नहीं. तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर जो अवेलेबल है वो प्रोटॉन को देंगे तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा. और यहाँ पे जो आपका स्ट्रक्चर बनता है वो ये है, देखो NH3 के बजाय अब आपका NH4 बन जाएगा. NH3 तो ऑलरेडी था ही, एक और हाइड्रोजन जुड़ गया जिसकी वजह से NH4 आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा. तो इसको आप कैटायन कहेंगे. देखिए अब दो चीजें हैं, यहाँ पे आपको प्रोटॉन डोनेशन की वजह से जो कि नाइट्रोजन पे एक्सेप्ट हुआ प्रोटॉन, वहां पे कैटायन बना. अब इस कैटायन की स्टेबिलिटी की बात अभी हम थोड़ी देर बात करेंगे. यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे R ग्रुप प्रेजेंट है और इस R ग्रुप की वजह से अल्काइल ग्रुप जो है यहाँ पे प्यारे बच्चों ये क्या दिखाएगा, ये प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा. ये मैं पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ. प्लस आई इफेक्ट की वजह से क्या होगा, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज करेगा टुवर्ड्स नाइट्रोजन एटम. और नाइट्रोजन एटम पे ऑलरेडी जो लोन पेयर अवेलेबल थी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के पुश की वजह से वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी. तो डोनेशन का जहां तक ताल्लुक है, डोनेशन का जहां तक सवाल है, यहाँ पे भी डोनेशन होगा, यहाँ पे भी डोनेशन होगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का. लेकिन अगर आप रिलेटिव रेट की बात करोगे यहाँ पे ज्यादा इजीली होगा एज कम्पेयर टू दिस, बिकॉज यहाँ पे एक आर ग्रुप की वजह से प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है. अब देखिए बनेगा क्या, यहाँ पे भी कैटायन बनेगा. तो चेक कीजिए आप,
यहाँ पे नाइट्रोजन, एक R ग्रुप, एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन जुड़ गया जैसे यहाँ पे। अब यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे भी कैटायन बनेगा और इस कैटायन पे भी क्या आएगा प्यारे बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखिए, अब ज्यादा इजीली प्रोटॉन कौन डोनेट करेगा, वो डिपेंड करेगा ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ दीज कैटायंस। देखिए, वो डिपेंड करेगा ऑन द स्टेबिलिटी, वो डिपेंड करेगा ऑन द स्टेबिलिटी, वो डिपेंड करेगा ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन फॉर्मड, स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन फॉर्मड। दो इंपॉर्टेंट चीजें समझ लो। पहला मैंने क्या कहा, पहला मैंने कहा दैट जितने R ग्रुप्स आप इंक्रीज करोगे, देखो अल्काइल ग्रुप की वजह से क्या हुआ, प्लस साइन इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से जो है बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। यानी कि अगर आप खाली इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट करते हैं, अगर आप खाली इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट करेंगे, अंडर कंसिडरेशन में लेंगे, तो उस हिसाब से जितने R ग्रुप्स इंक्रीज हो गए प्यारे बच्चों, उतनी ही बेसिसिटी ऑफ एमाइन्स इंक्रीज होगी। अगर खाली इंडक्टिव इफेक्ट को ऑपरेट करते हो तो उस हिसाब से थर्ड डिग्री अमाइन्स की बेसिसिटी सेकंड डिग्री से ज्यादा होती है, उनकी प्राइमरी अमाइन्स से ज्यादा होगी और लास्ट में प्राइमरी अमाइन्स की ज्यादा होगी अमोनिया से। इट इज ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट है। लेकिन आपको पता है ये वाला ऑर्डर जो है ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, एंड दिस ऑर्डर इज द ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइन्स वर्सेस अमोनिया इन द वेपर फेज की अगर हम बात करेंगे। यहां तक क्लियर हुआ। लेकिन अगर आप अल्काइल एमाइन्स वर्सेस अमोनिया के बेसिक ऑर्डर की बात कर रहे हैं और वहां पे आप एक्वस फेज की बात कर रहे हैं, अगर आप वहां पे एक्वस फेज की बात कर रहे हैं, तो वहां पे आपको क्या समझना है, एक तो इंडक्टिव इफेक्ट वो तो है ही, दूसरी बात यहां पे आप देखेंगे कि यहां पे स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन फॉर्मड जो है वो भी ऑपरेट हो जाएगी। पहली बात मुझे आप बताइए, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा कैटायन ज्यादा स्टेबल होगा। देखिए, यहां पे कैटायन का मतलब है पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रोजन एटम, यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रोजन एटम, लेकिन यहां पे एक R ग्रुप के होने की वजह से जो प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है, जो मैंने ऑलरेडी आपको कहा, उसकी वजह से यहां पे आप देखोगे कि इस कैटायन में, इस वाले कैटायन में क्या हो रहा है, यहां पे डिस्पर्सल ऑफ चार्ज हो रहा है, यहां पे डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो सारा का सारा नाइट्रोजन पे था, अब प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से कुछ चार्ज उसमें से R पे भी आएगा, यानी कि कार्बन पे आएगा। तो जब चार्ज बेटा डिस्पर्स होता है ना, उसकी वजह से स्टेबिलिटी सिस्टम में आती है। रादर अगर चार्ज की कॉन्सेंट्रेशन कहीं पे होती है, यानी कि कहीं पे चार्ज और ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होगा। ये तो सिंपल सी बात ऐसी हुई कि अगर किसी बंदे को टेंशन है और अगर उसको कोई दोस्त ऐसा आ रहा है कि जो उसका टेंशन थोड़ा कम कर रहा है, अपने ऊपर ले रहा है, डिस्पर्स कर रहा है उसका, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है ना। तो वो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे चार्ज डिस्पर्शन हो रहा है ड्यू टू प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। लेकिन क्या यहाँ पे आपको कोई R ग्रुप दिख रहा है? तो अमोनियम कैटायन में कोई प्लस R इफेक्ट है ही नहीं। तो अगर कैटायंस की बात करेंगे, तो बताइए ये कैटायन ज्यादा स्टेबल होगा कि ये कैटायन ज्यादा स्टेबल होगा। अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करेंगे, सो फार कैटायंस आर कंसर्न, इसका मतलब है ये वाला कैटायन इस वाले कैटायन से ज्यादा स्टेबल होगा। तो जो कैटायन ज्यादा स्टेबल होगा उसके बनने की जो टेंडेंसी होती है वो भी उतनी ही ज्यादा होती है। Since the stability of this cation is greater as compared to this cation, that is because of the dispersal of positive charge. Therefore, basic character means tendency to donate lone pair of electron will be greater of primary amine as compared to that of ammonia. ये क्लियर हो गया। यानी कि यहाँ पे खाली इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट नहीं होता, हम खाली ऑन द बेस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट ही नहीं बोल रहे, हम ये भी बता रहे हैं कि कैटायन की जो स्टेबिलिटी है उस पे भी एमाइन्स की बेसिसिटी जो है वो डिपेंड करती है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ गया, देखिए, चलो ये तो आ गया आपको समझ। फॉर एग्जांपल कैटायंस का जो है उनकी जो स्टेबिलिटी होगी एक्वस फेज में वो कैसी होगी। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, कैटायन का साइज जितना स्मॉल होगा, याद रखिए, कैटायन का साइज जितना स्मॉल होगा उतनी ही सॉल्वेशन जो होगी वो ग्रेटर होगी। इस बात को समझिए। सॉल्वेशन का क्या मतलब है, जब एक्वस फेज में वाटर के मॉलिक्यूल्स इसको जो हो हाइड्रेट करते हैं, सॉल्वेशन करते हैं, और सॉल्वेशन की वजह से देयर स्टूडेंट्स एनर्जी रिलीज होती है।
एनर्जी रिलीज होती है और सिस्टम में स्टेबिलिटी आती है रिलीज ऑफ एनर्जी से। कैटायन का साइज जितना स्मॉल होगा सॉल्वेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा रिलीज होगी और स्टेबिलिटी सिस्टम में उतनी ही ज्यादा आएगी। एंड वाइस वर्सा। इसका क्या मतलब हुआ, जिस कैटायन का साइज ज्यादा होगा उसमें स्टेबिलिटी, उसमें सॉल्वेशन उतनी कम होगी और उसमें जो है स्टेबिलिटी उतनी जो है वो भी क्या होगी, कम होगी। यानी कि अगर आप इंडक्टिव इफेक्ट खाली बात करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट जो मैंने अभी कहा, अगर आप खाली इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट कर रहे हो, बाकी कोई आप सॉल्वेशन का और कॉन्सेप्ट नहीं ले रहे हो, तो उस हिसाब से अल्काइल एमाइन्स की अमोनिया के साथ बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो होगा वो होगा 3rd डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन अमोनिया। बात समझ आई? ये खाली आप इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट कर रहे हो, पहला पॉइंट। देखिए दूसरा पॉइंट, अभी मैंने कहा जब आप कैटायन बना, पहले कैटायन पे कितना चार्ज है, जितना चार्ज डिस्पर्स होगा वो उतना ही जो है स्टेबल होगा, वो तो इंडक्टिव इफेक्ट से ही रिलेट करता है, वो तो कॉमन सेंस है। अब सॉल्वेशन इफेक्ट देखिए, बिकॉज आप एक्वस फेज में डाल रहे हो। अब एक्वस फेज में क्या होता है, इन कैटायंस की सॉल्वेशन होती है। अब मैंने कौन कौन सा कैटायन लिया, 3rd डिग्री, 2nd डिग्री, प्राइमरी और सपोज अमोनियम कैटायन। देखिए अगर आप अमोनिया कैटायन देखेंगे, बात समझिए आराम से, NH3 में ऐसे दे दूंगा। देखिए ये मान लो अमोनिया का कैटायन, चलो मैं ऐसे लेता हूं, यहां से H एक और इस पे पॉजिटिव चार्ज। देखिए अमोनिया ने जो थोड़ी देर पहले कैटायन बनाया वो मैंने ऐसे दिखाया, सबको क्लियर हो रहा है? ये मैं इरेज करता हूं यहाँ पे, ये मैंने समझाया आपको, आराम से समझना। देखिए जरा मुझे बताओ, जब आप इसको एक्वस फेज में डालोगे, वाटर में डालोगे, तो वाटर में क्या होगी, सॉल्वेशन कैसे होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा, ऐसे डॉटेड फॉर्म में दिखाता हूं मैं। देखिए किसके साथ, वाटर के OH2 के साथ, बिकॉज ये H प्लस है, ये डेल्टा प्लस होगा और ये OH का डेल्टा नेगेटिव होगा। यहां से भी क्या आएगा, OH2 के साथ दिखाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां से भी क्या होगा, देखिए प्यारे बच्चों, OH2 के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा। यहां से भी क्या होगा, OH2 के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा। तो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे, अगर आप देखोगे 4 बना रहा है। चलिए प्राइमरी अमाइन की तरफ आइए। प्राइमरी अमाइन क्या होता है, RNH2, यही है। अब सिंस जब उसका कैटायन बनेगा तो उसमें भी एक H जुड़ जाएगा और वो भी कैटायन बनाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब मुझे बताइए, आप बताइए यहाँ पे कि यहाँ इस कैटायन की कितनी सॉल्वेशन होगी। देखिए यहाँ से तो एक OH2 आएगा, यहाँ से दूसरा OH2 आएगा और यहाँ से तीसरा OH2 आएगा। तो बताइए कितनी हाइड्रेशन होगी यहाँ पे ज्यादा हाइड्रेशन होगी, बिकॉज ईज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो क्या हो रहा है, अमोनिया से जा रहा है, यहाँ 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं, 1 2 3 4। इस हाइड्रेशन को बेसिकली आप क्या कहते हो, सॉल्वेशन। देखो सॉल्वेशन कितनी बार हो रही है यहाँ पे, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं, इनकी सॉल्वेशन हो रहा है। यहाँ पे कितने हैं, 1 2, यहाँ पे तो 3 है। ये कौन सा था, ये तो अमोनिया था। देखिए ये अमोनिया था, ये अमोनिया था आपका। बताओ ये कौन सा है, ये आपका प्राइमरी अमाइन है, 1 डिग्री अमाइन। आराम से समझना मैं क्या बताने जा रहा हूं। अब 2 डिग्री अमाइन की तरफ आइए। देखिए सॉल्वेशन सिखा रहा हूं, इंडक्टिव इफेक्ट का तो अलग से बता दिया। अगर इंडक्टिव इफेक्ट होता तो 3rd डिग्री का ग्रेटर होता देन 2nd डिग्री, उसका ग्रेटर होगा 1 डिग्री और उसका ग्रेटर होगा देन अमोनिया। अगर खाली हम इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट करते, और सिंस वेपर फेज में एक्वस होता नहीं है, वाटर होता नहीं है, वहां पे खाली इंडक्टिव इफेक्ट ही ऑपरेट करता है, वहां पे यही ऑर्डर है। जरा देखिए सेकेंडरी अमाइन का क्या होगा। सेकेंडरी अमाइन में 2 R होते हैं, तो चेक कीजिए, R N R और वहां पे 2 H आएंगे और पॉजिटिव इस पे आएगा। ये कैटायन की मैं बात कर रहा हूँ जो कैटायन बन चुका है। अब बताइए ना यहाँ पे कितनी हाइड्रेशन हो रही है, सॉल्वेशन। इसको एक OH2, इसको एक OH2, मैं खाली हाइड्रोजन का दिखा रहा हूँ, नाइट्रोजन के केस में मैंने फिलहाल नहीं दिखाया। तो ये कौन सा अमाइन था, ये 2 डिग्री अमाइन था। सबको क्लियर हो रहा है? अब देखिए कितनी यहाँ पे सॉल्वेशन हो गई, 2 की वजह से। जरा टर्शियरी अमाइन पे आ जाइए। टर्शियरी अमाइन क्या है, RN R और मान लो वहां पे H आ गया और इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे सॉल्वेशन देख लीजिए, ये 3rd डिग्री है, ये 3rd डिग्री अमाइन है। अब बताइए क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, किसमें ज्यादा सॉल्वेशन हो रही है? सॉल्वेशन तो इसमें ज्यादा हो रही है, उसके बाद इसमें हो रही है, उसके बाद इसमें हो रही है, उसके बाद इसमें हो रही है। अगर आप इस हिसाब से जाएंगे तो जिस कैटायन में सॉल्वेशन ज्यादा होती है ना,
वो कैटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, और जो कैटाइन ज्यादा स्टेबल होता है वो कैटाइन उतनी जल्दी बनता है। तो अगर बेसिसिटी के हिसाब से बात करेंगे सॉल्वेशन कॉन्सेप्ट लेके, तो फिर कौन सा कैटाइन जल्दी बनना चाहिए? सबसे पहले तो ये बनना चाहिए। सबको समझ आ रहा है ना? अगर सबसे पहले ये बनना चाहिए तो बेसिक ऑर्डर फिर क्या होना चाहिए था? बेसिक ऑर्डर तो फिर रिवर्स होना चाहिए था। आपको बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? सबको क्लियर हो रहा है ना? देखिए ना, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, देखो नोट में मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, मैं लिखूंगा, देखो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है जिसको आप सॉल्वेशन कहते हो, ये यहां से यहां जाके डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो मैं लिखूंगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या और मैं इसको क्या कह सकता हूं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्वेशन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्वेशन ऑफ कैटाइंस। अब मुझे बताइए, अगर आप ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्वेशन ऑफ कैटाइंस है, तो अगर स्टेबिलिटी ऑफ कैटाइंस की बात करेंगे, स्टेबिलिटी, तो सबसे ज्यादा कौन सा कैटाइन स्टेबल होगा? ये, उसके बाद कौन सा होगा? ये, उसके बाद कौन सा होगा? ये। जो कैटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा ना, उस एमाइन से वो उतना ज्यादा इजीली बनेगा, तो उस एमाइन का उतना जो है बेसिक ऑर्डर ज्यादा हुआ। तो दूसरा फैक्टर जो है, अगर मैं ऐसे लूं, अगर हम सॉल्वेशन की बात करें, अगर हम सॉल्वेशन की प्यारे बच्चों बात करें, तो सॉल्वेशन के हिसाब से, खाली सॉल्वेशन के हिसाब से, इंडक्टिव इफेक्ट को नेग्लेक्ट करके, तो उसके हिसाब से बेसिक ऑर्डर क्या होना चाहिए? अमोनिया ग्रेटर देन 1 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 3 डिग्री। खुद ही देख लो, जो कैटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, स्टेबल कैसे होगा सर? जिसकी जितनी सॉल्वेशन ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा, और जो जितना ज्यादा स्टेबल होता है ना प्यारे बच्चों, उसका फॉर्मेशन उतना ज्यादा इजीली होता है। और वो बनता कहां से? वो तो कॉरस्पॉन्डिंग अमोनिया से बनता है या एमाइन से बनता है, जब नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करता है। तो बताइए कौन सा कैटाइन ज्यादा जल्दी बनेगा? सर जो ज्यादा स्टेबल होगा। कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? जिसकी सॉल्वेशन ज्यादा होगी। किसकी सॉल्वेशन ज्यादा होगी? अमोनिया की। इसका मतलब है सब में नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है, सबसे इजीली कौन डोनेट करेगा? सबसे पहला कैटाइन कौन बनेगा? वो तो अमोनिया बनाना चाहिए। तो उस हिसाब से फिर बेसिक ऑर्डर ये होना चाहिए। समझ लो बात को। अगर खाली इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट कर रहे हो और कह रहे हो दूसरा कोई इफेक्ट है नहीं, तो फिर ऑर्डर ये होना चाहिए, और ये ऑर्डर सही है वेपर फेज में। वेपर फेज की जहां तक बात है, स्टार डाल देता हूं तब पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, पहले भी कह चुका हूं। लेकिन अगर हम खाली सॉल्वेशन का इफेक्ट लेंगे, तो तब तो फिर ये ऑर्डर है। ये तो कंफ्यूजन हो गया, अब ये ऑर्डर है कि ये ऑर्डर है। वन मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर इज दैट, देखिए, अगर आप आर के बजाय, चेक कीजिए, अगर आपने आर के बजाय लिया CH3 ग्रुप, मतलब आर लिया CH3, ध्यान में देना। अब देखिए, आपने CH3 लिया, बात समझना आराम से, मैं तीसरा फैक्टर बता रहा हूं। अगर आपने यहां पे प्यारे बच्चों CH3 लिया, CH3 ग्रुप एज अल्काइल ग्रुप छोटा होता है। अगर आपने दूसरा एमाइन ऐसा लिया, वहां पे आपने CH3 को चेंज किया बाय इथाइल ग्रुप, मान लो आपने वहां पे CH3 के बजाय अब कौन सा ग्रुप चूज किया? मान लो C2H5 या C3H7। आप बेसिकली कौन सा ग्रुप आर इंक्रीज कर रहे हो? आर ग्रुप। जितना जितना आर ग्रुप इंक्रीज होगा, समझो, जितना जितना आर ग्रुप इंक्रीज होगा मिथाइल से इथाइल, उतना उतना स्टीरिक हिंड्रेंस आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, उतना उतना स्टीरिक हिंड्रेंस आता है सॉल्वेशन में। तो ये खाली यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट और सॉल्वेशन पे ही डिपेंड नहीं करेगा, यहाँ पे तीसरा फैक्टर भी इन्वॉल्व हो रहा है, और वो है स्टीरिक हिंड्रेंस। वो है स्टीरिक हिंड्रेंस, HINDERANECE। स्टीरिक हिंड्रेंस किस वजह से प्यारे बच्चों? आर ग्रुप की वजह से जो स्टीरिक हिंड्रेंस आता है। तो इसीलिए कहते हैं दैट अल्काइल एमाइन्स को जब आप अमोनिया के साथ बेसिक ऑर्डर कंपेयर करते हो, और वो भी किस फेज में? बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक्वस फेज में। स्टार डाल देता हूं यहां पे, एक्वस फेज में। तो वहां पे खाली इंडक्टिव इफेक्ट डिटरमिन नहीं करता है बेसिक ऑर्डर क्या है अमाइन्स का, वहां पे खाली सॉल्वेशन इफेक्ट नहीं करेगा, वहां पे खाली स्टीरिक इफेक्ट नहीं करेगा, बल्कि तीनों फैक्टर जो है वो एक साथ कंबाइन होके बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन्स जो है वो डिस्कस करता है, वो जो है कंपेयर करता है, और उस पे जो है बेसिक ऑर्डर डिपेंड करता है। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा? आपको नहीं पता चलेगा ऐसे, आपको एक्सपेरिमेंटली केबी और पीकेबी वैल्यूज देखने पड़ेंगे।
बट जो मैं यहां पे अब, तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट so far as basic character of aliphatic amines, alkyl amines is concerned, of course with respect to ammonia, the correct order is with respect to only inductive effect, and that is 3 degree greater than 2 degree greater than 1 degree greater than ammonia. इसका मतलब क्या हुआ, aliphatic amines are usually more basic as compared to ammonia due to plus I inductive effect of R groups. Greater the R groups, greater the inductive effect, and hence greater the basic character. And this is the correct order in the vapor phase. You are getting what I am saying? But if you are explaining the basic order of aliphatic amines in the aqueous phase, sir, their solvation factors as well as steric factors are also operative. They are also taken into consideration, and the net result जो होगा वो उनका combined effect होगा, और उसके बाद जो है आपको ऑर्डर देखना पड़ेगा. मैं दो एलिफेटिक अमाइंस का ऑर्डर आपको बताऊंगा, एक तो है मिथाइल और दूसरा है इथाइल अमाइंस का, जो कि आपकी बुक में भी दिए हैं, और ये ऑर्डर तो आपको जबानी अब याद ही होना चाहिए. ऑर्डर में यहाँ पे लिखूंगा, आप ये नोट डाउन करेंगे और उसको स्टार डाल देंगे, आप इसको रेड बॉक्स के अंदर बंद कर दोगे और आप ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए याद रखोगे. तो सो फार एज नाउ द ऑर्डर ऑफ, मैं यहाँ पे लिखूंगा विच ऑर्डर, बेसिक ऑर्डर ऑफ, मैं ऐसे लिखूंगा बेसिक ऑर्डर ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड, बेसिक ऑर्डर ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस क्या होगा, ऑफ कोर्स विद रिस्पेक्ट टू अमोनिया क्या होगा, तो वो ये होगा CH3 होल टू NH, ये हो गया सेकेंडरी अमाइन. देखो ये सेकेंडरी अमाइन है, उसका बेसिक ऑर्डर ग्रेटर होता है देन CH3NH2, दैट इज मिथाइल अमाइन, दैट इज प्राइमरी. ये 2 डिग्री है और यहाँ पे R के बजाय मिथाइल ग्रुप है. ये 2 डिग्री अमाइन है, देखिए ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है. इसका ग्रेटर होगा देन टर्शरी, दैट इज CH3 होल 3N, सबको समझ आया, और इसका ग्रेटर होगा देन अमोनिया. अब आप कहोगे सर ये आपने कैसे किया, ये इनके केबी वैल्यूज आपके बुक के टेबल में दिए होंगे, वहां पे आप जाके चेक कर लो. बिकॉज मैंने कहा कि ये ऑर्डर जो है ये इंडक्टिव इफेक्ट भी, सॉल्वेशन इफेक्ट एंड स्टीरिक इफेक्ट इंक्लूड करके नेट एक्सपेरिमेंटली वैल्यूज दिखाए गए हैं. तो बताइए मुझे, अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए दैट इनके केबी के ऑर्डर बताओ, तो मैं यहाँ पे पॉइंट लिखूंगा. देखिए आप मुझे बताओ केबी वैल्यू ऑर्डर बताइए, केबी वैल्यूज ऑर्डर बताइए. केबी किसका ज्यादा होगा, जो सबसे ज्यादा बेसिक होगा. तो कौन है सबसे ज्यादा बेसिक, वो है सेकंड डिग्री नाइट्रोजन पे लोन पेयर. तो वो जो होगा वो होगा सेकंड डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री ग्रेटर देन अमोनिया. तो इनका केबी का वैल्यू भी यही होगा, बिकॉज जितना केबी ज्यादा वैल्यू उतना ही बेसिक कैरेक्टर ज्यादा. ठीक है ना. और अगर आपको इनके पीकेबी वैल्यूज भी कहेंगे, केबी वैल्यूज ऑर्डर ये होगा ज्यादा, और अगर पीकेबी वैल्यूज बताएंगे, ठीक है ना, पीकेबी जिसका कम होगा उसका एसिडिक सेटलमेंट जो ज्यादा होगा. तो मोर केबी वैल्यू लेस पीकेबी वैल्यू, सो दैट इज अंडरस्टूड. दूसरी बात, अगर आपको पूछा जाए बेसिक ऑर्डर ऑफ ethyl substituted अमाइंस अगर होंगे, यानी कि मिथाइल के बजाय इथाइल होंगे, तो ऑर्डर क्या होगा, तो उस टाइम ऑर्डर ये है C2H5. यहां पे भी पहले सेकेंडरी होगा, पहले यहां पे 2 डिग्री होगा, बात ध्यान में रखें, लेकिन वहां पे दूसरा प्राइमरी था, यहां पे दूसरा टर्शरी है C2H5. मैंने फिर से कहा ये मैं खुद के वैल्यूज नहीं बता रहा हूं आपको, ये आपको एक्सपेरिमेंटली केबी वैल्यूज से ऑर्डर पूछा गया है, और उसके बाद जो है वो प्राइमरी इथाइल है, यानी कि C2H5 NH2, फिर इसका होगा, और लास्ट में अमोनिया का होगा. तो इससे आपको एक पॉइंट क्लियर होता है, एलिफेटिक एमाइन कोई भी हो, मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड हो या इथाइल सब्स्टिट्यूटेड हो, इन जनरल
अल्काइल एमाइन्स, एलिफेटिक एमाइन्स आर मोर बेसिक एज कंपेयर टू दैट ऑफ अमोनिया। इस बात को समझिए, क्लियर हुआ सबको यहाँ पे। तो ये दो जो है, ये दो, एक तो ये वाला ऑर्डर और दूसरा ये वाला ऑर्डर, तो 3 स्टार में यहाँ पे भी डाल देता हूँ और 3 स्टार में यहाँ पे भी डाल देता हूँ। सिंस यहाँ पे एक्सपेक्टेड से डिफरेंट ट्रेंड है, तो ये क्वेश्चन जो है ये पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया सबको, ठीक है ना। इसके बाद हम करेंगे अल्काइल एमाइन्स वर्सेस अमोनिया के बजाय एक्वस फेज में, ठीक है ना। यहाँ पे हम देखेंगे अराइल एमाइन्स का। वैसे अराइल एमाइन्स में आप एक्वस ले ना ले वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा एलिफेटिक एमाइन्स का ही एक्वस फेज में पूछा जाता है, ठीक है। ये मैं इरेज करता हूँ, ये आपने समझा होगा अच्छे से। तो अल्काइल के बजाय अगर आप अराइल एमाइन्स लेंगे, अगर आप अल्काइल एमाइन्स के बजाय अराइल एमाइन्स का बेसिक ऑर्डर देखोगे तो उसका क्या है, मैं यहाँ पे नोट ही पहले लिखता हूँ दैट उनका बेसिक ऑर्डर अमोनिया से कम होता है, बिकॉज अराइल एमाइन्स में जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर होती है वो बेंजीन रिंग के साथ डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होती है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इन जनरल aryl amines are less basic than ammonia because in aryl amines comma lone pair on nitrogen atom, because in aryl amines lone pair on nitrogen atom is involved in the resonance का क्या मतलब है बच्चों, delocalization, is involved in the resonance or delocalization with the phenyl ring, full stop. Hence availability, जब वो वहाँ पे रुकी नहीं, वो रिंग के साथ डिलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो गई, तो जो अवेलेबल रहता है लोन पेयर नाइट्रोजन पे वो तो कम रही, इसलिए वो अवेलेबल नहीं रहती है फॉर डोनेशन टू द प्रोटॉन, ठीक है ना। देयरफॉर या हेंस अवेलेबिलिटी and hence availability of lone pair on nitrogen atom decreases, which decreases it is basic strength, simple। अब आपको ये कैसे समझ आएगा, देखिए कैसे समझ आएगा। इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होंगे। जैसे मान लो आपने पहले एनिलीन लिया, तो एनिलीन का स्ट्रक्चर आप ये बनाएंगे, देखिए ये है नाइट्रोजन पे लोन पेयर। अब आप कहोगे सर डीलोकलाइजेशन क्यों होगा, बिकॉज उस डीलोकलाइजेशन की वजह से, रेजोनेंस की वजह से एनर्जी जो है एनिलीन की कम होगी और मोर स्टेबल बनेगा। देखिए ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ये कार्बन 5 बॉन्ड बना नहीं सकते, इसलिए पाई बॉन्ड जो है डीलोकलाइज होकर यहाँ पे आएगा। तो बताइए दूसरा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखिए दूसरा स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया नाइट्रोजन पे, अब यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ये देखो स्ट्रक्चर फर्स्ट ये है, ये बन गया स्ट्रक्चर सेकंड। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होगा और यहाँ से पाई बॉन्ड फिर से इस कार्बन पे शिफ्ट होगा। तो बताइए एक और स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, बाकी तो ऊपर बना सकते हैं आप। ये चीज़ें तो आपने सीखी होगी रेजोनेंस में। ये यहाँ पे आ गई इलेक्ट्रॉन पेयर, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर फिर से यहाँ पे शिफ्ट होगी, पाई बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे डीलोकलाइज होगा।
तो देखो एक और स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, चेक कीजिए। और उसके बाद फिर से ये पेयर यहाँ पे आ गई और नाइट्रोजन पे अपनी लोन पेयर वापस जो है वो शिफ्ट हो जाएगी। तो कहने का गर्ज ये है दैट इस डिलोकलाइजेशन की वजह से और रेजोनेंस की वजह से पाई बॉन्ड्स अपनी पोजीशन शिफ्ट कर देते हैं। देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड यहाँ यहाँ और यहाँ था, यहाँ पे यहाँ यहाँ और यहाँ है। तो दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 3, दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 4 एंड दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 5। तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है, जिसको आप रेजोनेंस एनर्जी कहते हो या डीलोकलाइजेशन एनर्जी कहते हो, उससे एनिलीन ज्यादा स्टेबल होता है और उसकी अवेलेबिलिटी जो नाइट्रोजन पे एज लोन पेयर होती है वो कम रहती है फॉर डोनेशन। इसका मतलब ये नहीं है कि एनिलीन पे जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर वो डोनेट ही नहीं होती है, होती है बट कम होती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ अमोनिया। यानी कि अगर आप कंपैरिजन करोगे एनिलीन का अमोनिया के साथ, तो बेसिक ऑर्डर की अगर हम बात करेंगे, बेसिक ऑर्डर, बेसिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो वो क्या होगा, अमोनिया की बेसिक स्ट्रेंथ जो होगी वो एनिलीन से ज्यादा होगी। यानी कि एनिलीन का बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक कैरेक्टर वो अमोनिया से कम है। सिंपली आपको ध्यान देना है, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाई एनिलीन इज लेस बेसिक एज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ अमोनिया, तो रीजन इज कि एनिलीन में नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर होती है वो डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होती है। एज सच वो अवेलेबिलिटी के लिए, डोनेशन के लिए वो अवेलेबल ज्यादा नहीं रहती है, तो इसलिए उसका बेसिक स्ट्रेंथ भी कम है। अमोनिया में कोई रेजोनेंस हो नहीं रहा है, वहां पे लोन पेयर एज सच अवेलेबल है। तो ऑर्डर अगर आप कहेंगे तो इसका अगर आप के बी वैल्यू कहेंगे, देखो तो के बी जो होगा NH3 का वो ग्रेटर होगा देन के बी वैल्यू ऑफ एनिलीन, दैट इज C6H5NH2। ये कहना मैं चाह रहा हूँ, के बी का वैल्यू जो होगा NH3 का वो ज्यादा होगा, और इसका मतलब ये हुआ दैट इसका PKB कम होगा, इसका ज्यादा होगा, बिकॉज KB जितना ज्यादा वैल्यू होता है उतना ही PKB वैल्यू कम होता है। क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो ये रीजन था दैट अराइल अमाइनस जो होते हैं वो लेस बेसिक होते हैं अमोनिया से, बिकॉज रीजन यही है उन पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होती है और उनकी अवेलेबिलिटी डोनेशन के लिए कम रहती है। लेकिन अगर आप एलिफेटिक अमाइनस का देखेंगे, एलिफेटिक अमाइनस इन जनरल वेपर फेज की बात करो या एक्वस फेज की बात करो, उनका बेसिक ऑर्डर अमोनिया से ज्यादा होता है। तो वेपर फेज में तो आपको पता ही है खाली इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट होता है, लेकिन एक्वस फेज में जब आपने देखा तो वहां पे सॉल्वेशन इफेक्ट और स्टीरिक इफेक्ट भी आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। और वहां पे जो मैंने दो मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड एंड इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइनस का बताया, वो ऑर्डर आप मेहरबानी करके याद रखोगे, ठीक है ना। तो अब ये लेक्चर जो है बेसिक कैरेक्टर जो है ये इख्तिताम पे पहुंचता है। तो बिफोर आई विल कंक्लूड दिस लेक्चर मैं आपसे एक प्रॉब्लम पूछता हूँ, सिंपल सी है, आप उनका बेसिक ऑर्डर बताइए, ठीक है ना। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, एक क्वेश्चन में पूछूंगा, आप ऑर्डर बताइएंगे, उनका बेसिक ऑर्डर बताएंगे आप उन सब्सटेंसेस का क्या होगा, ठीक है। देखिए चेक कीजिए, एक तो है CH3NH2, एक एमाइन आपका ये है, ध्यान देना। दूसरा एमाइन आपका है C6H5NH2, पहचानना कंपाउंड्स को आराम से, टाइम ले लेना, ठीक है। तीसरा कंपाउंड है आपके पास अमोनिया NH3, बेसिक ऑर्डर बताना है। चौथा कंपाउंड है आपके पास CH3 और एक और कंपाउंड है आपके पास CH3O3L। आपको क्या करना है, आपको बेसिक ऑर्डर बताना है। आप डिक्रीजिंग ऑर्डर भी बता सकते हैं, आप इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बता सकते हैं। तो ये आपके पास एक प्रॉब्लम है, देखिए। तो चलिए करिए आप, मैं भी करता हूं, आप मुझसे पहले कीजिए। बताइए सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा,
पहली बात, अमोनिया तो बीच में आएगा, ये तो स्टैंडर्ड है मान लो, ठीक है ना। एलिफेटिक अमाइन्स का यूजुअली ज़्यादा होता है देन अमोनिया, और एराइल अमाइन्स का कम होता है, तो इसका तो सबसे कम होगा, ठीक है ना। अब देखना है सबसे ज़्यादा किसका होगा। चलो पहले देखो सबसे कम किसका होगा, सबसे कम तो इसका होगा, बेसिक ऑर्डर, ठीक है ना। तो पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे कम C6H5NH2, तो ये तो सबसे लास्ट में आएगा, ये तो सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। इसके बाद आएगा अमोनिया, क्योंकि सिंपली अमोनिया है। उसके पहले आएंगे एलिफेटिक अमाइन्स। अब एलिफेटिक अमाइन्स में देखो कौन कौन है। एक तो है मिथाइल अमाइन प्राइमरी, उसका सेकेंडरी और उसका टर्शरी। तो ये ऑर्डर मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया। इनमें से सबसे पहला होता है सेकेंडरी 2 डिग्री, तो वो है CH3(NH), सबसे ज़्यादा यही बेसिक होगा। उसके बाद होता है प्राइमरी वाला, तो दैट इज CH3NH2, ये होगा। और सबसे इनसे जो कम होगा वो होगा CH3(3N), यानी कि टर्शरी, और उसके बाद अमोनिया आएगा। तो पहले आएगा 2 डिग्री मिथाइल अमाइन्स में से, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद टर्शरी, उसके बाद अमोनिया, और उसके बाद एनिलीन। तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर, दिस इज द करेक्ट बेसिक ऑर्डर ऑफ अमाइन्स। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज में से बेसिक ऑर्डर ऑफ अमाइन्स जो है वो कंक्लूड होता है इन लेक्चर नंबर 14। लेक्चर नंबर 15 में अब मैं केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करूंगा जो कि अमाइन्स दिखाते हैं, ठीक है। वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 15। टिल देन आप अपना ख्याल रखिए। फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।